Hello friends, welcome back to my channel. So in this video, we will start with the new topic that is Chlamydomonas. Okay, ये it belongs to the class Chlorophyceae, order Volvocales, and the family Chlamydomonidaceae. Okay, Chlamydomonidaceae. इस फैमिली से ऑर्डर एंड क्लास से ये बिलोंग करता है, दैट इज़ क्लैमिडोमोनास. नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न इट्स थैलस स्ट्रक्चर. इसका थैलस स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका बॉडी सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सब हमें इस वीडियो में देखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Chlamydomonas is a unicellular motile alga. The cell is biflagellate, spherical, ellipsoidal or pear-shaped, about 30 μm in length and 20 μm in diameter. अब जो क्लैमिडोमोनास होता है वो यूनिसेलुलर एल्गा होता है और मोटाइल होता है, डेट इज़ वो मूवेबल होता है, वो मूवमेंट कर सकता है. उसका जो सेल होता है वो बाईफ्लैजिलेट होता है, मीन्स उसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, स्फेरिकल शेप होता है एंड एलिप्सॉइडल, जिसे हम पियर शेप्ड भी बोल सकते हैं, मीन्स इस शेप्ड का, इस ही शेप्ड का होता है. एक तरफ थिन है और एक तरफ से ये थिक है, तो इसे हम एलिप्सॉइडल या फिर पियर शेप्ड स्ट्रक्चर कह सकते हैं. इसकी जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज़ 30 μm होगी, जिसे हम म्यूमीटर आप जानते ही है, या फिर माइक्रोमीटर कह सकते हैं, 10⁻⁻6 मीटर इतनी होती है इसकी लेंथ. एंड 20 μm इसका डायामीटर होता है, मीन्स पूरा सर्कल है ना, डायामीटर कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक. ओके, देन नेक्स्ट द सेल इज बाउंडेड बाय अ थिन ट्रांसपेरेंट बट फर्म सेलुलस वॉल. अब जो सेल होता है, सेल की जो सराउंडिंग्स होती है, जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, सेल वॉल होती है, और वो कैसी होती है, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, बट मेड ऑफ सेल्यूलोस. वो सेल्यूलोस की बनी हुई होती है, सेल्यूलस वॉल प्रेजेंट होती है. ग्लाइकोप्रोटीन्स रिच इन हाइड्रोक्सीप्रोलिन आर द मेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल. बट इट्स मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, जो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, उससे बनी हुई होती है इनकी जो सेल वॉल, सेल्यूलोस वॉल जो होती है किसकी, क्लैमिडोमोनास की. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन सम स्पीशीज द सेलुलोस वॉल इज सराउंडेड बाय अ डिस्टिंक्ट जिलेटिनस शीट. अब कुछ जो स्पीशीज़ में जो क्लैमिडोमोनास जो होते हैं वो उनके सेल वॉल के बाद भी, सेल वॉल के सराउंडिंग्स भी एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे हम जिलेटिनस शीट कह सकते हैं, वो कुछ स्पीशीज़ में प्रेजेंट होती है. ओके, नेक्स्ट द प्रोटोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय अ थिन सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो प्रोटोप्लास्ट होता है सेल के इनसाइड अंदर, वो किससे सराउंडेड होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीन्स सेल वॉल के इनसाइड ही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो सेमी परमिएबल होती है. तो सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थिन सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो पूरा सराउंडेड हो रहता है, दैट इज़ कवर्ड रहता है. ओके, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ क्लैमिडोमोनास हैव अ मैसिव कप शेप्ड पेराइटल क्लोरोप्लास्ट. फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो उसमें से एक वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट एक्सप्लेन किया है, जिसमें से मैंने बताया है कि क्लोरोप्लास्ट इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कप शेप्ड हो सकता है, और डिस्कॉइडल होता है, देन रेटिकुलेट होता है, एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं. तो जो क्लैमिडोमोनास होते हैं उसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. ओके, द क्लोरोप्लास्ट हैज़ अ सिंगल पेरिनॉइड. अब पेरिनॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जो क्लोरोप्लास्ट में सिंगल पेरिनॉइड प्रेजेंट होता है, लिविंग इन इट्स पोस्टीरियर पार्ट अलोंग द मीडियन लाइन. मीडियन लाइन मीन्स जो सेंट्रल लाइन होती है उसके पोस्टीरियर पार्ट में पीछे साइड प्रेजेंट होता है कौन, पेरिनॉइड. जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के वो वहाँ प्रेजेंट होते हैं. सम स्पीशीज़ है मोर देन 2 पेरिनॉइड्स. अब कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं क्लैमिडोमोनास की, उनमें एक से सिंगल नहीं, 2 से भी ज़्यादा पेरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, बट सम आर विदाउट पेरिनॉइड्स. बट कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है जिनमें पेरिनॉइड्स प्रेजेंट ही नहीं होते. द पेरिनॉइड हैज़ अ सेंट्रल प्रोटीन कोर सराउंडेड बाय अ starch plates and its functions as the center for starch synthesis. Okay, तो जो पेरिनॉइड जो होती है उनमें क्या होता है, पेरिनॉइड जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सेंट्रल प्रोटीन कोर होता है, मतलब जो कोर होता है सेंटर में प्रोटीन होता है, और जिसके चारों तरफ स्टार्च की प्लेट्स होती है, और इनका मेन फंक्शन ही क्या होता है पेरिनॉइड का, स्टार्च का सिंथेसिस करना. ओके,
The next day, the cup-shaped structure formed by the chloroplast is filled with the cytoplasm. जो cup shaped chloroplast जो होता है उसके inside क्या filled होता है, cytoplasm filled होता है, and the nucleus lies in the center of the cytoplasm. और वो जो cytoplasm होता है उसके inside center में ही nucleus lie करता है, that is nucleus is situated in the center of the cytoplasm. Okay, cytoplasm के center में होता है. And the एंटीरियर पॉइंटेड एंड, जो एंटीरियर जो ऊपर का आगे का जो एंटीरियर एंड होता है सेल का, है ना, पॉइंटेड एरिया, देयर आर 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स. वहाँ 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कंसर्न विद द ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ द सेल. जो सेल के ऑस्मो रेगुलेशन को कंसर्न करते हैं, मीन्स उसको कंट्रोल करते हैं. ऑस्मो रेगुलेशन एज यू ऑल नो, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करना. तो उनका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का ऑस्मो रेगुलेशन को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना. ओके, देन नेक्स्ट है ईच सेल हैज़ एन आई स्पॉट और स्टिग्मा विच लाइज नियर द एंटीरियर एंड. अब हर सेल में आई स्पॉट्स भी प्रेजेंट होते हैं या फिर स्टिग्मा भी कह सकते हैं, जो एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं हर सेल में, ईच सेल में. इट इज़ अ फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन एंड फंक्शंस एज अ प्रिमिटिव आई. ये एज अ आई की तरह ही फंक्शन करते हैं. आई मीन्स प्रिमिटिव आई कह सकते हैं, इंसिपिएंट आई बोल सकते हैं, मीन्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड आई. प्रॉपर जैसे आईज दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होती हैं वैसे आईज प्रेजेंट नहीं होती है. इनमें फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मीन्स ये लाइट को रिसेप्टिव, लाइट एज अ लाइट रिसेप्टर कह सकते हैं. ये लाइट को फील कर सकते हैं और ऑर्गेनिज्म को, क्लैमिडोमोनास को हेल्प करते हैं मूवमेंट के लिए. मीन्स जिस डायरेक्शन से लाइट आएगी उस डायरेक्शन में जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज क्लैमिडोमोनास मूव करेगा. ओके, नेक्स्ट है द एंटीरियर पेपिलेट एरिया पार्ट ऑफ द सेल. जो सेल है, अभी हम नेक्स्ट डायग्राम भी देखेंगे आगे, तो डायग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि जो एपिकल पेपिला प्रेजेंट होता है ना एंटीरियर एंड पे, उसे हम पेपिलेट स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो जो एंटीरियर पार्ट पे जो पेपिलेट पार्ट होता है सेल का, बेयर्स 2 फ्लैजिला, वहाँ 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं विच आर इक्वल इन लेंथ, जो दोनों ही इक्वल लेंथ में होते हैं. द फ्लैजिला आर ऑफ विप्लैश टाइप. विप्लैश टाइप मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बता रखा है. विप्लैश टाइप मीन्स विप्लैश और टिंसिल टाइप 2 टाइप्स के फ्लैजिला होते हैं. विप्लैश टाइप फ्लैजिला मीन्स कैसा होता है, अनब्रांच्ड फ्लैजिला, कोई भी ब्रांचेस नहीं होती हैं उनमें, और जो एंड जो होता है उस एंड में कैसा होता है, बेंट एरिया होता है, प्रेजेंट होता है. मीन्स इस टाइप से होता है, अनब्रांच्ड है, कोई भी ब्रांचेस निकली हुई नहीं है और एंड में ऐसा बेंट स्ट्रक्चर होता है. ओके, तो इसको हम कहते हैं विप्लैश टाइप फ्लैजिला एंड आर यूज्ड फॉर सेंसरी ट्रांसडक्शन एंड इन मूविंग अराउंड इन वेट एनवायरनमेंट. ये किस लिए हेल्प करते हैं, ये सेंसरी ट्रांसडक्शन, मतलब जो सिग्नल्स, जो क्लैमिडोमोनास होता है जो सिग्नल्स को फील करता है, रिसेप्ट करता है, तो सेंसरी जो सिग्नल्स को, सेंसरी सिग्नल्स हैं उनको किस में कन्वर्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, तो उसे हम सेंसरी ट्रांसडक्शन कहते हैं. और ये एक तरह से वेट एनवायरनमेंट में मूवमेंट में हेल्प करता है. ओके, जो फ्लैजिला होते हैं. देन द फ्लैजिला आर एसोसिएटेड विद द न्यूरोमोटर एपेरेटस ऑफ द सेल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूरोमोटर एपेरेटस प्रेजेंट होता है सेल में जो फ्लैजिला से एसोसिएटेड होते हैं. ओके, द न्यूरोमोटर एपेरेटस कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. अब हमें न्यूरोमोटर एपेरेटस है उसके हमको मेन पार्ट्स पढ़ना है, उसे हमें समझना है. तो जो 3 मेन पार्ट्स होते हैं न्यूरोमोटर एपेरेटस में, कौन कौन से, ब्लिफेरोप्लास्ट, पैराडेस्मोस एंड राइजोप्लास्ट. अब जो ब्लिफेरोप्लास्ट क्या होता है, अ स्मॉल ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ईच फ्लैजिला. ये रहा, हम स्ट्रक्चर पे देखते हैं तो ये है न्यूरोमोटर एपेरेटस क्लैमिडोमोनास का. तो ये फ्लैजिला देख रहे हैं आप, दोनों इक्वल फ्लैजिला है. कैसे, विप्लैश टाइप फ्लैजिला है. इनके एंड में जो ये 2 छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं, वो जो पोर्स हैं वो क्या है, ब्लिफेरोप्लास्ट है. ओके, ये जो 2 पोर्स दिख रहे हैं ये दीज आर ब्लिफेरोप्लास्ट. उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, ब्लिफेरोप्लास्ट कहते हैं. नेक्स्ट इज पैराडेस्मोस. पैराडेस्मोस क्या होता है, अ ट्रांसवर्स फिलामेंट कनेक्टिंग द 2 ब्लिफेरोप्लास्ट. जो ट्रांसवर्स फिलामेंट जा रहा है, ओके, ये जो 2 ब्लिफेरोप्लास्ट है उनके बीच में जो छोटी सी लाइन है जो इन दोनों ब्लिफेरोप्लास्ट को कनेक्ट कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पैराडेस्मोस कहते हैं. ओके, ये 2 छोटे छोटे ब्लिफेरोप्लास्ट है और उनके बीच में जो लाइन जो उनको कनेक्ट कर रही है वो क्या है, पैराडेस्मोस है. एंड जो
थर्ड स्ट्रक्चर इज राइजोप्लास्ट. राइजोप्लास्ट क्या होता है? अ थिन एंड सॉफ्ट डिसेंडिंग थ्रेड कनेक्टिंग वन ऑफ द ब्लिफेरोप्लास्ट विद द सेंट्रोसोम ऑफ द न्यूक्लियस. अब ये जो दोनों ब्लिफेरोप्लास्ट, एक ऐसी लाइन जा रही है, ये जो नीचे साइड जा रही है लाइन, इससे हम क्या कहते हैं? राइजोप्लास्ट. ये राइजोप्लास्ट का मेन फंक्शन ये क्या करती है? ये जो ब्लिफेरोप्लास्ट, कोई भी एक ब्लिफेरोप्लास्ट को किससे? न्यूक्लियस प्रेजेंट है नीचे, और न्यूक्लियस के जो सेंट्रोसोम है उस सेंट्रोसोम से ये कनेक्ट करती है ब्लिफेरोप्लास्ट को. तो वो कौन करता है? राइजोप्लास्ट करती है. तो ये तीनों मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? न्यूरोमोटर एपेरेटस फॉर्म करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है? द सेंट्रोसोम रिमेन्स कनेक्टेड विद द न्यूक्लियोलस. अब जो सेंट्रोसोम होता है न्यूक्लियस में, वो न्यूक्लियोलस से कनेक्टेड होता है. न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है ना न्यूक्लियोलस भी, बाय मैनी फाइन फाइब्रल्स. जो छोटे छोटे फाइबर्स टाइप फाइब्रल्स जो होते हैं उनसे कनेक्टेड होता है सेंट्रोसोम न्यूक्लियोलस से. द न्यूरोमोटर एपेरेटस इन क्लैमिडोमोनास रिप्रेजेंट्स एन इंसिपिएंट नर्वस सिस्टम. तो ये जो न्यूरोमोटर एपेरेटस है, ये एक तरह से किस तरह का फंक्शन कर रहा है? ये एक तरह से इंसिपिएंट नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है. इंसिपिएंट मीन्स वही प्रिमिटिव, एक तरह से कह सकते हैं प्रिमिटिव. जैसे इंसिपिएंट आइज होती हैं, आई स्पॉट्स, वैसे ये इंसिपिएंट नर्वस सिस्टम होता है न्यूरोमोटर एपेरेटस. ओके, एज अ नर्वस सिस्टम ये फंक्शन कर रहा है. ओके, देन द आई स्पॉट हेल्प्स द सेल टू स्विम टूवर्ड्स बेटर कंडीशंस. वही जो आई स्पॉट्स हमने देखी थी, ये किस में हेल्प करती है? सेल को हेल्प करती है टू अ बेटर कंडीशंस. क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए एक लाइट एनवायरनमेंट सबसे मेन होता है सर्वाइव करने के लिए, ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए. तो जो क्लैमिडोमोनास है उसको बेटर कंडीशंस में रहने के लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, ऑप्टिमम लाइट पे, तो आई स्पॉट्स उनको स्विम करके उस लाइट की डायरेक्शन में ऑप्टिमम टेम्परेचर पे सर्वाइवल के लिए बेटर कंडीशंस में हेल्प करते हैं. ओके, तो ये है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लैमिडोमोनास. इसका सेल स्ट्रक्चर है, दीज आर फ्लैजिलम, इट इज़ अ सिंगल फ्लैजिलम, और ये दो फ्लैजिला है. ये है एपिकल पेपिला, जो मैं बता रही थी पेपिलेट स्ट्रक्चर, ये होता है एपिकल पेपिला. ये एंटीरियर एंड पे, दिस इज पोस्टीरियर एंड ये एंटीरियर है, तो एंटीरियर एंड पे ये प्रेजेंट है. देन दीज आर ब्लिफेरोप्लास्ट, न्यूरोमोटर एपेरेटस का के पार्ट्स है. देन दीज आर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, ये दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. दिस इज साइटोप्लाज्म, और ये क्या है? दिस इज कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, जो मैंने बताया था. और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल्ड है, और उसके अंदर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है. देन दिस इज क्लोरोप्लास्ट, इट इज़ पीरिनॉइड. पीरिनॉइड में देखो ये फ्लावर टाइप दिख रहा है, बट एक्चुअल में जो बीच में जो स्पॉट है ना, सेंटर में जो सर्कल दिख रहा है, दैट इज़ प्रोटीन कोर. वो प्रोटीन का बना हुआ है, और उसके चारों तरफ जो पेटल्स जैसे दिख रहे हैं वो क्या है? स्टार्च प्लेट्स है. और इसका मेन फंक्शन क्या है? हम जानते हैं स्टार्च का सिंथेसिस करना. देन दिस इज सेल वॉल, दीज आर आई स्पॉट्स. ये जो कॉर्नर में दिख रहा है ये आई स्पॉट्स, ये एक तरह से इंसिपिएंट आइस की तरह, प्रिमिटिव आइस की तरह फंक्शन करती है. दीज आर वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स है सारे. ओके, तो इट इज़ अ सेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लैमिडोमोनास. और ये हमने देखा है, ये मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो ये है न्यूरोमोटर एपेरेटस, जिसमें ये हमें दिख रहे हैं ब्लिफेरोप्लास्ट, दीज आर पैराडेस्मोस, एंड ये क्या है? दिस इज इट इज़ राइजोप्लास्ट. ये सेंट्रोसोम दिख रहा है जिससे कनेक्टेड है. देन दिस इज न्यूक्लियोलस, एंड इट इज़ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है. तो ये हमारा क्या हो गया? न्यूरोमोटर एपेरेटस. सो फ्रेंड्स, इट वॉज आवर स्मॉल टॉपिक, एंड दैट वॉज द thallus structure of Chlamydomonas. Okay friends, so please do like, share, comment my video and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.